जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। बात मैंने कल की थी कि इंटरनेशनल करेंसीज़ पर यूक्रेन का असर बढ़ता जा रहा है और यूरोप की इकॉनमी भी ज़ेर असर आ गई है। ये यूक्रेन में नाटो के मदद, हमला और रशिया पर और फंड्स की जनरेशन, यानी पैसे दिए जा रहे हैं बड़ी बड़ी तादाद में। ख़ुद यूनान के अंदर कितने पैसे दिए थे यूरोप ने, आपको तो याद होगा अच्छी तरह से। तो ये वो सूरत हाल है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आता है। पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे मुल्कों पर आता है जहाँ पर गुर्बत है, जिनकी करेंसी जो है वो अमेरिका के डॉलर के ताबे है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यही वजह थी कि ब्रिक्स के इजलास में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को रशिया में जो इजलास हुआ था, पुतिन साहब ने बुलाया था, रूस के सदर ने, उसमें ये बात तय हुई कि हम अपनी करेंसी लेकर आएंगे ताकि डॉलर की जो हेजेमनी है, जो मोनोपोली है, उसको किसी हद तक काउंटर किया जा सके। और यही बात जो है वो चीन के सदर ने भी इत्तफाक किया था, और इसके साथ साथ रशिया के प्रेसिडेंट, टर्की और ब्राज़ील, और ये वो चंद बड़े ममालिक थे, यूएई वगैरह, जो कि हिंदुस्तान ने कहा था कि नहीं, ये हम अमरीकी डॉलर के साथ भी चलना चाहेंगे और इसके साथ साथ बाकी करेंसियों को भी लेकर चलेंगे। ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी। तो वो थोड़ा सा डिले होता नज़र आ रहा है। लेकिन यूक्रेन की जंग ने यूरोप की पूरी इकॉनमी पर और यूरोप की करेंसी पर, यूरोपियन यूनियन की करेंसी पर, बरतानिया इसमें शामिल नहीं है, इस पर ये इन्होंने तय किया कि हमें जो है कोई ना कोई करेंसी या कोई ना कोई अल्टरनेटिव को तो मतवाज़ी जो है वो सूरत हाल पैदा करनी चाहिए ताकि अमरीकी डॉलर की इजारादारी ना हो। अब चूँकि अमेरिका में इक़्तिदार के जो सिस्टम्स हैं उसमें तब्दीली आई है, यानी नई पार्टी आ रही है इक़्तिदार में और डोनाल्ड ट्रंप उसको नुमाइंदगी करते हैं, वो सदर हैं, इंतखाब हो चुका हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकॉनमी पे आना है। वो यूक्रेन की जंग को बंद करना पसंद करेंगे। वो यूक्रेन की जंग के मुकाबले पर सदर पुतिन के साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे। ये कार्ड अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐन मुमकिन है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बार वो ट्रंप ना हो जो पिछली दफ़ा थे। वो लाजमी तौर पर यूक्रेन की जंग को बंद कराना चाहेंगे ताकि यूरोप की इकॉनमी और अमेरिका और नाटो अपनी अपनी जगह पर मजबूत हों और यूक्रेन के झगड़े को तय कराया जा सके। उसके लिए पुतिन को, रूसी सदर को, रूसी हुकूमत को बैठ के मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। दूसरी तरफ चीन और नॉर्दर्न कोरिया, ये वो बैनुल-अक़वामी यानी एक पॉलिसी जो है, इंटरनेशनल पॉलिसी इस ब्लॉक की, जो कि दूसरा ब्लॉक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और बन रहा है, वो लाजमी तौर पर चाहेंगे कि अपनी करेंसी के साथ, अपनी मॉनेटरी फ़ंड के साथ, अपने इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट के साथ अपने आप को ज़िंदा और जावेद रखें और मुकाबला कर सके अमरीकी डॉलर का। उसका इम्पैक्ट यकीनन पाकिस्तान पे आएगा। पाकिस्तान फ़िलहाल यानी फ़्लोटिंग के बावजूद भी अमरीकी डॉलर के ज़ेर असर है। अगरचे रूस का कहना यह है कि हम रूबल में अपना बिज़नेस करेंगे, और चाइना भी अपनी जगह मौजूद है कि युआन में उन्होंने अपनी तिजारत करनी है। लेकिन दुनिया की 2/3 आबादी की जो मईशत है, 2/3 मईशत है दुनिया भर की ट्रिलियंस की, तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि 70 ट्रिलियन के अंदर 2/3 तकरीबन वो अमरीकी डॉलर के तहत ही और यूरो के तहत ही चलता रहेगा। बाकी जापान का येन है वो भी चलता रहता है, और चीन है और रशिया की करेंसी है। लेकिन ऑयल अभी तक डॉलर के ज़रिए ही तय हो रहा है। पेट्रोलियम ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, गल्फ़ कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो ये वो सूरत हाल है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे उस वक्त आएगा जब ट्रंप अपनी जगह पर इक़्तिदार में आके बैठेंगे। उसके पाकिस्तान की सियासत पर भी असर आएगा उसका। पाकिस्तान में जो इमर्जिंग प्रोपोजिशन है नई, पीटीआई के हवाले से बात की जा रही है वो, और अपनी अपनी जगह ज़ाहिर है वो कभी भी पेंटागन भी नहीं चाहेगा कि फ़ौज को नाराज़ किया जाए और जीएचक्यू को नाराज़ किया जाए, क्योंकि हमेशा से यानी ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली जीएचक्यू के पेंटागन से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये ऑल डिपेंड्स ऑन दी न्यू पॉलिसीज़ विद द न्यू इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। सारी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। अगर यूक्रेन की जंग रुक जाती है तो यकीनन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर आएगा। पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से हर मुल्क को, छोटे बड़े मुल्क को इसका फ़ायदा हासिल होगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वस्सलाम। थैंक यू वेरी मच।